अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 8 क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का पहला सवाल सॉल्व करना सीखेंगे। तो हम देखते हैं कि पहले सवाल में उसने पूछा क्या है। पहले सवाल में पूछता है कि आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। यानी कि ये मुख्तलिफ 15 सवाल दिए हुए हैं। अब उसने पूछा यह है कि आप लोग बताएं कि इनमें रियल नंबर्स की कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या है। तो अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो उसमें हमारे पास है नेचुरल नंबर, वो रियल नंबर में आते हैं। होल नंबर्स वो भी रियल नंबर में आते हैं। इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। सिर्फ जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं ना, उनके अलावा बाकी सारे नंबर्स हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। अब मसलन के कम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? वो जो इयोटा के फॉर्म में होते हैं नंबर, उनके अलावा बाकी सारे हमारे पास ना रियल नंबर्स हैं। चाहे वो प्लस में है, चाहे माइनस में है, चाहे हमारे पास इशारिये में आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, वो सारे हमारे पास ना आके रियल नंबर्स हैं। तो अब इनकी हम प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। तो जो उनकी पहली दो प्रॉपर्टीज है ना, उनमें आती है हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और दूसरी हमारे पास है क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब पहली प्रॉपर्टी को हम देखते हैं, जो है हमारे पास है क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब अगर हम इस प्रॉपर्टी को देखें तो वो ये कहता है कि इफ वी टेक एनी टू रियल नंबर, यानी कि अगर हमारे पास कोई से दो रियल नंबर्स हों, देन देयर सम इज आल्सो अ रियल नंबर। तो उनका जो सम होगा ना, यानी कि उनको अगर हम जमा करें तो वो भी एक रियल नंबर ही होगा। इसे हम ना कि क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। तो इसके अगर हम ना कि ये देखें, जैसे ए और बी, वो कहता है फॉर एग्जांपल दो हमारे पास रियल नंबर्स हैं, उन दोनों को जमा किया तो वो भी रियल नंबर बनना चाहिए। तो इसको नंबर्स की फॉर्म में हम देखते हैं। तो इसने देखा कि -5 और 11 ना, कि ये दोनों हमारे पास ना कि रियल नंबर्स हैं। अभी दोनों को जमा किया तो उनका आंसर आया 6। तो ये 6 होता है, वो भी एक रियल नंबर ही होता है। तो जो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर इसको आसान लफ्जों में हम देखें तो वो कहता है कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर्स हों तो वो उनको अगर हम जमा करें तो वो उनका जो आंसर आता है वो भी एक रियल नंबर ही होता है। अब इसी की हम दूसरी प्रॉपर्टी देखें। दूसरी प्रॉपर्टी है क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब जो इसमें हमने ना एडिशन के लिहाज से देखा, यानी कि दो नंबर्स लिए थे, उनको जमा किया था। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन आ गया, तो इसका मतलब है हमने दो नंबर्स ही लेने हैं, यानी कि दो रियल नंबर्स लेने हैं, उनको हमने ज़रब देनी है, और ज़रब देने के बाद उनका जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा। जैसे इधर हमने -5 और 11 लिए थे, इधर भी हमने -5 और 11 ही लिए। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर -55 आ गया। जो -55 है वो भी एक हमारे पास रियल नंबर ही होता है। तो इस तरह की अगर प्रॉपर्टीज हमारे पास सवाल में यूज हुई होंगी तो उन्हें हम, अगर तो वो जमा के लिहाज से यूज हुई है तो हम उन्हें लिख देंगे क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से यूज हुई है तो हम उन्हें लिख देंगे क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो पांचवा सवाल है ना, उसमें 5 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हुआ है 5 के स्क्वायर रूट के, और आगे उसने बताया है ये ना कि इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर, ये आर से शो कर रहा है। तो इसका मतलब है ये है हमारे पास है क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अगर इनके दरमियान में मल्टीप्लाई की बजाय प्लस का साइन होता तो हमने लिखना था क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इस तरीके से हमें क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इजीली मालूम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट उसकी जो प्रॉपर्टीज आती हैं वो है प्रॉपर्टी रियल नंबर में है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखें तो उसमें हमारे पास है, अगर हमारे पास कोई से भी दो रियल नंबर्स हों तो उनमें ना उनको जब हम जमा करते हैं, एडिशन है तो उन्हें हम ना जमा करते हैं। तो वो कहता है कि आप लोग फॉर एग्जांपल इधर देखते हैं जो नंबर्स की एग्जांपल है। कहता है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास दो नंबर है, एक है 13 और दूसरा है 7। आप लोग उसको ना के लेफ्ट हैंड साइड पे 13 + 7 लिखते हैं, तो राइट हैंड साइड पे आप लोग 7 + 13 लिख सकते हैं, और इन दोनों का जवाब बराबर आएगा।
अब कैसे, आप इधर आप लोग देखें 13 और 7 को प्लस करें तो आंसर हमारे पास 20 आता है, 7 और 13 को भी हम प्लस करें तो आंसर हमारे पास 20 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, तो हमारे पास अगर दो रियल नंबर्स हों तो उनको अगर हमने जमा करना तो उनके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। मसलन चाहे हम पहला नंबर पहले रख लें और दूसरा नंबर दूसरे नंबर पे, दूसरा नंबर पहले पे रख लें, या पहला नंबर हम ना दूसरे नंबर पर रख लें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे भी करेंगे उनका आंसर सेम ही आएगा। तो ये इसने ना दो एग्जाम्पल भी दी हुई। अब इसी तरह अगर हम देखें क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो बिल्कुल उसी तरह से यही दो नंबर्स हैं, वो कहता है कि अगर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना हो तो आप लोग चाहे इस तरह मल्टीप्लाई कर लें 13 मल्टीप्लाई 7 या 7 मल्टीप्लाई 13 करें, तो इनका आंसर सेम ही आता है। तो ये है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इन प्रॉपर्टीज को देखने के बाद हम देखते हैं कि हम सवालों में कौन कौन से सवाल ये यूज हुई है। तो अगर हम चौथा यूज देखें तो उसमें हमारे पास इस्तेमाल हुआ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें अगर आप लोग देखें पहले हमारे पास 14 जमा 20 है और आगे 20 जमा 14, यानी कि उसकी सिर्फ पोजीशन चेंज की, नंबर्स वही हैं, और ये फिर ना कि हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास दो नंबर्स हैं 12 ज़रब 46 और नेक्स्ट हमारे पास 46 ज़रब हमारे पास ना 12, मतलब कि इनके भी सिर्फ पोजीशन चेंज की है, नंबर्स वही हैं, तो इनका जवाब सेम रहेगा। अगर हम ये 14 जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको देखें एक्स और वाई को यूज किया हुआ है। अगर इधर हमारे पास एक्स और वाई है तो इधर वाई और एक्स है, यानी कि चाहे वो कहते हैं एक्स पहले रखें चाहे हमारे पास वाई पहले रखें, उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर उनका सेम आएगा। तो ये फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो गया। जिसमें जमा यूज हुआ है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, और जिसमें मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल हुआ है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसकी जो अगली दो प्रॉपर्टीज है वो हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और दूसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो पीछे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, उसमें हमारे पास दो नंबर होते थे। एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में फर्क ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने दो नंबर लिए थे, लेकिन इसमें हमारे पास ना 3 नंबर आ जाएंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू अगर हम एडिशन देखें तो कहता है कि आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल ये 3 रियल नंबर्स हैं तो उनके लिए ये होना चाहिए। अब इसमें अगर आप देखें इसमें ना ऑर्डर भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये देखें ए लिखा है फिर बी लिखा है फिर आप लोग सी लिखे और दरम्यान में प्लस डालना है क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ रहे हैं। इसी तरह इधर भी ए बी और सी मतलब तरतीब वही रहेगी, लेकिन इनमें फर्क सिर्फ इतना आएगा, इधर अगर हम देखें तो जो ब्रैकेट है वो पहली दो रकमों पे है, तो इसमें हमारे पास ब्रैकेट आखिरी दो रकमों पे है। इसमें मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, उसमें 3 नंबर्स होंगे, तीनों को हमने प्लस करना है, ए प्लस बी प्लस सी ही लिखना है दोनों साइडों पे। लेकिन जब ब्रैकेट हमने डालनी है दो नंबरों पे, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे पहले दो नंबरों पे ब्रैकेट डाल रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे हमें वो ब्रैकेट आखिरी दो नंबरों पे डालनी पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह अगर हम नंबर्स के केस में लें, हम 7 + 4 पे पहली ब्रैकेट डाल रहे हैं तो दूसरी फिर ना हमें आखिरी दो नंबरों पे डालनी पड़ेगी 4 + 5 पे। अब नेक्स्ट इसी की अगर हम प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखें तो उसमें भी हमारे पास वही 3 नंबर्स हैं, अब हमने प्लस की बजाय उन्हें मल्टीप्लाई किया है। अब मल्टीप्लाई में भी और लेकिन है वो सेम ही, अगर हमने ब्रैकेट पहले दो पे डाली है लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में ब्रैकेट आखिरी दो पे डालनी पड़ेगी। ये आप नंबर्स के केस में भी देख सकते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होंगी तो उन्हें हम ना के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। तो अब हम देखते हैं हमारे जो सवालात थे उनमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कौन कौन सी हैं। ये देखें जो दूसरा सवाल है इसमें हमारे पास जो इस्तेमाल हुई है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 3 नंबर्स हैं उनको हमने मल्टीप्लाई किया। इसमें देखें ना जो हमारे पास हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसमें शुरू में ना कि पहले दो पे थी, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था अगर एक साइड पे आप लोग आखिरी दो पे ब्रैकेट डाल रहे हैं तो दूसरी साइड पे पहले दो पे डालनी पड़ेगी और तीनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। इसमें अगर देखें तो ये 3 नंबर्स हैं और प्लस हो रहे हैं, ऑर्डर इनका बिल्कुल सेम है, लेकिन ब्रैकेट पहले दो पे इधर हमारे पास आखिरी दो पे है, ये फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाएगी।
इसमें भी देखिए 3 हमारे पास रियल नंबर है, इसमें ब्रैकेट आखिरी 2 पे है, इसमें पहले 2 पे है, ये फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाएगी। नेक्स्ट हम अगली 2 प्रॉपर्टीज अगर देखें तो हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, दूसरी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। असल में कहता है कि आइडेंटिटी का मतलब है शनाख्त, कि आप लोग अगर उसमें एडिशन कुछ करना चाह रहे हैं तो कोई ऐसा नंबर लेंगे जिससे ना उसकी जो भी हमारे रियल नंबर होगा ना उसकी पहचान जो होगी ना वो मुतासर नहीं होगी। जैसे मेरे पास एक रियल नंबर है 5, अब 5 में अगर मैं 1 प्लस करता हूँ तो वो तो 6 बन जाता है, यानी कि 5 की शनाख्त और है और 6 की शनाख्त और है। लेकिन ये कहता है कि आप लोगों ने ऐसा नंबर लेना है, यानी वो हो रियल नंबर ही, लेकिन वो ना कि जो दिया गया नंबर हो ना उसकी शनाख्त को मुतासर ना करे। इसी तरह वो कहता है कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन में जाएं तो इसमें भी एक ऐसा नंबर लेना है जिसको जो ना कि किसी के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसकी मसल शनाख्त को मुतासर ना करे। अगर हम एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की बात करें तो वो 0 ऐसा नंबर है हमारे पास। वो कहता है कि 0 को अगर आप लोग किसी में भी प्लस करेंगे तो उसने उस नंबर की कोई भी मसलन की शनाख्त खराब नहीं करनी। a प्लस 0 जो आप a ही आएगा, 0 प्लस a जो आप a ही आएगा, 2 प्लस 0 जो आप 2 आ जाएगा, 0 प्लस 2 जो आप हमारे पास 2 ही आएगा। यानी कि हमारे पास 0 एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी रियल नंबर में हम जमा करें तो उसमें ना कि जो उस रियल नंबर की वैल्यू चेंज नहीं करेगा। अब नेक्स्ट अगर हम देखें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इसमें हमारे पास 1 एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, जैसे a को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को a से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास a ही आएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो इसका भी आंसर फिर हमारे पास 2 ही आएगा। यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में हमारे पास 0 है, यानी कि आइडेंटिटी 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर की प्रॉपर्टी को या फिर उसके शनाख्त को चेंज नहीं करता। बिल्कुल इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो उसकी कोई शनाख्त ना चेंज नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से नंबर इस तरह की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास पहले ही आया है इसमें एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज हुई है, यानी कि हमारे पास 11 है उसमें 0 को प्लस किया गया है और जब हम 0 को प्लस करेंगे तो वो 11 ही रहेगा। तो इसमें जिसमें हम 0 प्लस कर लेंगे वो एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। इसमें अगर आप लोग देखें तो 1 से मल्टीप्लाई किया गया है तो ये फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। बिल्कुल इसी तरह इसको 89 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया, ये भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। इसको अगर हम देखें तो इसमें 27 का जो स्क्वायर रूट है उसमें प्लस 0 किया गया तो इसने कोई फर्क नहीं डालना, इसका आंसर 27 का स्क्वायर रूट ही आएगा। तो ये फिर एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। अब अगर हम नेक्स्ट इसकी 2 प्रॉपर्टीज को देखें तो कहता है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी और दूसरा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अगर हम अब पीछे जो था ना वो हमारे पास था एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यानी कि उसने शनाख्त को खत्म, लेकिन यहाँ पे इनवर्स का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इनवर्स का मतलब है उल्ट। तो ये मसलन के अगर हम एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो उल्ट हमने लेना है वो एडिशन के केस में लेना है। अब मल्टीप्लिकेट की जब हम बात करेंगे तो जो उल्ट हमने लेना है वो हमने मल्टीप्लिकेशन के केस में लेना है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी उसमें क्या है। वो कहता है कि अगर आप लोगों के पास कोई भी एक नंबर है, अगर आप लोगों ने उसका एडिटिव इनवर्स मालूम करना है तो सिंपल उसकी अलामत चेंज कर दें। अब जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये 8 है, एक नंबर है, इसका हमने एडिटिव इनवर्स मालूम करना है तो -8 कर लें। जब इनको 8 और -8 को आप लोग जब हम माइनस करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो यानी कि एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी के मुताबिक आप लोगों का आंसर जो है ना वो 0 आना चाहिए। तो कोई भी फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास -8 होता तो फिर आप लोगों ने +8 लेना था, तो वो फिर एडिटिव इनवर्स उसका बनना था कि कोई भी आप लोगों के पास जो भी नंबर आ जाएगा उसमें अगर आप लोगों के पास प्लस में है तो उसको उसी नंबर को आप लोग माइनस में ले लेंगे तो वो एडिटिव इनवर्स है। अगर आप लोग के पास कोई नंबर माइनस में है तो उसको प्लस में है तो माइनस में लेंगे तो वो सिंपल उसका एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने ये करना है कि हमारे पास जो भी नंबर है ना उसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो उसका आंसर 1 आ जाए।
एडिटिव इनवर्स में आंसर 0 आना चाहिए था, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 1 आना चाहिए। तो वो एक ही सूरत में पॉसिबल है कि हमारे पास जो नंबर हो उसको हमने मल्टीप्लाई करना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 3/5। अब हम ना अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस जो हमारे पास ये बटे में रकम है इसको उल्ट कर देना है, यानी 5 को ऊपर ले जाना है और 3 को नीचे ले आना है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 से कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह ये तो चले बटे में थी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है 7। अब 7 का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है तो हमारे पास आ जाएगा 1/7, यानी कि क्योंकि 7 जो है ना इसका जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उसमें हमने बटा उल्ट करना होता है, मतलब नीचे वाली जो रकम है वो ऊपर ले जानी है, ऊपर वाली नीचे ले आनी। लेकिन इसमें बटा ही नहीं था और हमें पता है कि जिसका बटा नहीं होता उसका बटा 1 होता है। तो यानी कि ये 7/1 था। तो अगर हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है तो ये 1/7 आ जाएगा। जब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं ये 7 7 से कट जाएगा, बाकी 1 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि इस तरह की अगर कोई प्रॉपर्टी यूज हुई होंगी वो या तो फिर एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी होगी या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी होगी, हम देखते हैं। तो हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल ये तीसरा सवाल, इसमें देखिए 12 है और ये उसका ना -12 लिया। जब इनको हम जमा करते हैं आंसर 0 आ जाता है, यानी कि एक नंबर उसका हमारे पास अलामत चेंज करके वही नंबर लें और उनको प्लस करें तो वो हमारे पास होती है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब इसी को अगर हम देखें छठे सवाल को, मतलब ये 2 है, इसको हम मल्टीप्लाई इसके बटे के उल्ट से करेंगे, यानी कि जिसका बटा नहीं होता वो 2 और 1 है ये, तो 1/2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो ये फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी बन जाएगी। अब इसमें देखिए हमारे पास था -6/10, तो हमने क्या लिया 10 को ऊपर ले गए और 6 को नीचे ले आए। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 से कट जाएगा और 10 10 से कट जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज आप लोगों को ख्याल रखनी है, जो एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी होती है उसमें अलामत हमने चेंज करनी होती है, तो यानी कि उसमें हमने बटा चेंज नहीं करना लेकिन अलामत लाजमी चेंज करनी है। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो हमारे पास प्रॉपर्टी होगी उसमें हम ना कि अलामत चेंज नहीं करेंगे, यानी कि ये अगर माइनस की अलामत है तो उसमें बटा तो चेंज कर देंगे हम, लेकिन अलामत माइनस की रहेगी। अगर यहाँ पे प्लस की अलामत है तो बटा तो हमारे पास चेंज हो जाएगा लेकिन अलामत प्लस की रहेगी। उसकी वजह अगर हम इसमें अलामत भी चेंज कर देते हैं तो ये तो कट के 1 तो हो जाएगा, लेकिन माइनस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -1 आएगा। तो हमारे पास जो कंडीशन थी उसके मुताबिक आंसर 1 आना चाहिए था। 1 उसी केस में मुमकिन है जब हमारे पास ओरिजिनल जो हमारा नंबर दिया होगा उसके साथ जो अलामत होगी दूसरे के साथ इनवर्स के साथ भी हम वही अलामत लगाएंगे। जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब प्लस में ही आएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें भी यूज हुई, यानी कि हम ये है पाई और यहाँ पे हमने कि -पाई ले ली, यानी उसकी अलामत चेंज की और उनको प्लस किया तो आंसर हमारे पास 0 आ गया। तो ये भी हमारे पास एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से आप लोग ये जो 1.2 का जो पहला सवाल है ना इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये मरूजी में सवाल अक्सर आता है, तो इसके लिए आप लोगों को ये 10 की 10 प्रॉपर्टीज अच्छे तरीके से याद होंगी, तो फिर ये आप लोग ढूंढ सकते हैं कि कौन मसलन के दिए गए सवाल में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।